पवित्र आत्मा और उपवास। Fasting and the Holy Spirit is very important. उपवास और पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। In Tamil Nadu, all over Tamil Nadu, they conducting the fasting prayer time. The anointed servant at that time to touch it, to pray for the believers from receiving from the Holy Spirit to strengthen, to growth in spiritual life. That's very important, fasting and the Holy Spirit. जो तमिलनाडु है वहाँ पे जब फास्टिंग प्रेयर का संचालन करते हैं तो वहाँ पे वे बहुत एक अभिषिक्त दास को बुलाते हैं, तो वो सभी के लिए प्रेयर करते हैं। जब वो सबके लिए प्रेयर करते हैं तो सभी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अपने आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए उपवास और पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। Take read Acts. प्रेरितों के काम पढ़ेंगे 10th chapter 10वां अध्याय 30, 31, 32. 30, 31 और 32। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 30, 31 और 32। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शामौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। And also Acts 10th chapter और उसी के साथ ही प्रेरितों के काम 10 अध्याय 42, 43, 44. 42, 42, 43 और 44 भी पढ़ेंगे। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यही वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। Hallelujah. Hallelujah. You are understanding in Acts 10th chapter 30, 31, 32 and 42, 42, 42, 43, 44. I will explain. आपने इन बातों को अभी जो सुना है, मैं इन बातों को अभी एक्सप्लेन करने जा रहा The हूँ। two incidents. दो घटनाएं हैं। One is Cornelius, एक जो है कोरनेलियुस के another बारे one में Peter. और दूसरा पतरस के बारे में। So Cornelius is fasting one place. जो कोरनेलियुस था वो एक जगह में उपवास कर रहा था। Peter is living another place. जो पतरस है वो दूसरे जगह पर रह रहा था। Cornelius is fasting at that time. The angels come to receiving a word from Almighty to teaching to Cornelius. जब कुरनेलियुस उपवास कर रहा था उसी समय परमेश्वर का एक दूत उसके सामने आकर खड़ा हुआ परमेश्वर की कुछ बात को बताने के The लिए। disciples of Jesus Christ, Peter also one place to living to the fasting, and that time the angels all come to talk with to Peter. हाँ, जब परमेश्वर के जो चेला है वो भी जब फास्टिंग कर रहे थे तो परमेश्वर का दूत उनसे भी बात करने के लिए आया। What I will tell you for this incident for the believers, मैं इस घटना से आपको क्या बताने जा रहा हूँ। you are also fasting. आप भी उपवास कर रहे हैं। Maybe angels also coming. हो सकता है स्वर्गदूत आ जाए। Maybe you are heard the Jesus Christ word. हो सकता है कि आप यीशु मसीह के बात को सुने। Maybe you are a perfect fasting in your miracles instant. आप हो सकता है कि आप तुरंत ही अपने जीवन में चमत्कार को पाएं। Otherwise you are the fasting, the next day you are coming, pastor is in the church, is the prophecy word, tell you amen. आमेन। हो सकता है कि जब आप फास्टिंग करके दूसरे दिन आप अपने चर्च में आए तो हो सकता है कि जो आपके पास्टर है उनके द्वारा आप कुछ भविष्यवाणी बातों को अपने जीवन के लिए पाए। Many times I am fasting, I am experienced in my life. बहुत बार मैंने फास्टिंग के साथ इस बातों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए हैं। Yeah, today you are fasting, tomorrow you are coming, attend the church. At that time, God speaks the prophecy word for through pastor. This is according Bible says. ऐसा ही बाइबल बताती है कि आज आप उपवास करें और कल जब आप चर्च आते हैं तो जो परमेश्वर के जो सच्चे सेवक होते हैं उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपके लिए भविष्यवाणी की बातें कहते हैं। Please close your Bible, everybody to stand. सभी कोई अपनी आंखें बंद करे और सभी कोई अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Close your eyes. आंखें बंद करें। Yeah, so your final words you are receiving.
तो जो आखिरी बातों को आप ग्रहण करने जा रहे हैं, So, some people are asking, I am a sugar patient. How I will do the how to fasting? They asking. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, शुगर बीमारी है मुझे, मैं कैसे उपवास करूँ? You are fasting. God is save you. हाँ, आप उपवास करें, परमेश्वर आपको बचाएगा। One day, morning to 12 o'clock, 1 o'clock, that fasting you are not affected in sugar. एक दिन अगर आप 12 बजे तक, दोपहर के 12-1 बजे तक आप उपवास रह जाएंगे तो आपका शुगर, जो आपकी बीमारी, So- आपको अफेक्ट नहीं करेगी। Yeah, you are fasting. Jesus is like that type of. You are living fasting. You are fasting. Jesus is not like how to receive the blessings from Zion. हाँ, तो जो आप उपवास करें ऐसा उपवास करें जो परमेश्वर को पसंद आए, ऐसा उपवास ना करें जो उसे पसंद ना आए। अगर आप ऐसा उपवास करेंगे तो आप कैसे आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे? Confess the sin. अपने पापों को अंगीकार करें, Then after you starting the fasting, you will receive the blessing from Almighty. अपने पापों को अंगीकार करें, उसके बाद आप उपवास स्टार्ट करें तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से निश्चय ही आशीष पाएंगे। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। God's, by the grace of God, today we meditate about fasting. परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम उपवास के बारे में अध्ययन किए हैं। Let us recollect the topics. आइए उन बातों को फिर से स्मरण करें। What is fasting? उपवास क्या है? How to fast? कैसे उपवास कैसे करें? Before whom should be fast? किसके सामने उपवास करना How चाहिए? should be an individual man fasting? एक अकेले इंसान को कैसे फास्टिंग करनी How चाहिए? should joint fasting be followed? सामूहिक उपवास किस तरीके से फॉलो किया जाना The चाहिए? fasting God does not lie. एक ऐसा उपवास जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, The fasting God likes. एक ऐसा उपवास जिसे परमेश्वर पसंद करता है, The blessing gets through fasting liked by God. एक ऐसा उपवास जिसे परमेश्वर पसंद करता है, उसके द्वारा मिलने वाली आशीष से। What were the reasons of which Jesus Christ and kings, people and individual man fasted in various periods? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से यीशु मसीह, राजा और सभी लोग समय समय पर उपवास करते रहे? They fast to get instructions from God for knowing we should do. वे उपवास करते रहे ताकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राप्त कर पाए, ताकि हम आगे हम क्या करें। They fast to get mercy and grace in the eyes of God. वे उपवास करते रहे ताकि परमेश्वर के अनुग्रह और दया को अपने जीवन में पाए। The fast to escape the anger of God. वे परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए उपवास करते रहे। They fast to get mercy in the eyes of the king. वे राजा की नजरों में दया पाने के लिए उपवास करते रहे। They fast to get rid of Satan and help in the journey. वे शैतान से छुटकारा पाने के लिए और अपनी यात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए उपवास करते They रहे। fast to get freedom from the enemies. वो शत्रुओं से स्वतंत्रता पाने के लिए उपवास करते They रहे। fast to know the future plan of God. वे परमेश्वर के भविष्य में होने वाली प्लान्स को जानने के लिए उपवास करते रहे। They fast to overcome the tricks of Satan. वे शैतान की युक्तियों पर जय पाने के लिए उपवास करते रहे। They fast to drive away of Satan by God. वे शैतान को दूर भगाने के लिए उपवास करते रहे। Because of fasting, she talked about Jesus Christ. उपवास के कारण वो यीशु मसीह से बात की। Fasting and the Holy Spirit. उपवास और पवित्र आत्मा। If any problem in our life and your life, we should fast and pray. यदि कोई भी समस्या हमारी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में होती है तो आपको उपवास और प्रार्थना करना If चाहिए। any problem, कोई भी समस्या हो, we will get reply from our Jesus Christ immediately for the fasting. हम अपने यीशु मसीह से तुरंत ही अपनी समस्याओं के लिए तुरंत ही जवाब पाते हैं अपनी जिंदगी में। Fasting is difficult, but it is the best way to get victory in our spiritual life. Amen. आमेन। उपवास जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी में विजय प्राप्त करने के In your heart, in your thought, in your thinking, oh, fasting it is very difficult. You are not fasting. Fasting it is very easy. You are thinking, you kneel down, you close the door, you are the fasting. Immediately, instant miracle in your life. Amen. आमेन।
अगर आप सोचते हैं अपने मन में अपने विचार में कि फास्टिंग उपवास जो है बहुत मुश्किल होता है तो आपको बिल्कुल भी फास्टिंग नहीं करना है। लेकिन आप अपने मन में सोचते हैं कि उपवास बहुत आसान है, तब आपको उपवास करना है। अपने घर में अपने कमरे में अपने दरवाजे को बंद करके आपको उपवास करना है, तब आप तुरंत ही परमेश्वर के द्वारा होने वाले चमत्कारों को प्राप्त करते हैं। Today 23/10/2022 the Saturday fasting church believers are coming. आज 22 अक्टूबर 2022 में संडे के इस पेंटिकोस्टल चर्च में सभी विश्वासी इस उपवास प्रार्थना में In the आए हैं। mighty name of Jesus, the participating the fasting prayers for the believers, God is mighty blessing. Not only mighty blessing, Job received the double blessings. That type of you are receiving in your life. In the mighty name of Jesus, I will give the blessing and Amen. double blessing you are receiving in your life. आमेन, आमेन। जैसा कि अय्यूब ने अपने जीवन में दुगुना आशीष को प्राप्त किया, वैसे ही आशीष मैं आपके लिए मांग रहा हूँ कि इस जगह पर जितने भी विश्वासी बैठे हुए सभी के जीवन में वैसे आशीष आने पाए। In your life, if any problem today, you are participating the believers, your enemies are removed in your life. यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप इस प्रार्थना में आज आप पार्टिसिपेट किए तो आपके जितने भी दुश्मन है आपके जीवन से वो सब दूर हो रहे हैं। You are not married. Today, God is the miracle starting. You will very soon you will get the marriage. यदि आप अविवाहित हो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं, आप बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। Your children's life and education is changing today. आज आपके जीवन में आपके बच्चों के जीवन में उनके पढ़ाई के जीवन में सब चीज बदलने जा रही है। Your business is improvement today to starting. God is mighty blessing. आज से आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ने जा रहा है और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करने जा रहा है। God is given the good health. Your money is not going to hospital. आज परमेश्वर आपको एक अच्छी सेहत देने जा रहा है, आपका पैसा हॉस्पिटल में वेस्ट नहीं होगा। God is given the peaceful joy, rejoice in your family and in your house. Amen. आमेन। परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छी शांति को, एक अच्छा आनंद आपके जीवन में देने जा रहे हैं। You are today the participating the fasting meeting. Your spiritual life is growing. Your God is given the new tongues and also you are growing. You are very near to Lord. Amen. आमेन। आप आज की इस प्रार्थना में आप अटेंड किए, पार्टिसिपेट किए तो परमेश्वर आपको आपकी आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ाने जा रहा है। आप और भी अन्य भाषाओं में बोलने लगेंगे। I will tell you the prophecy. I am right now in anointing. This place is the special. God is here. I know. मैं आज यहाँ पर है। The church is always open. If any problem, not only if all the days key is here, you will come to open. You are crying, you will get miracle. Yes, immediately. जो ये चर्च है हमेशा खुला रहता है और आपके पास आपकी चाबी भी रहती है चर्च की, तो जब भी आपके जीवन में समस्याएं या कोई भी दिन, जरूरी नहीं संडे कोई, कभी भी आपके जीवन में जब भी समस्या, आप तुरंत यहाँ पर आकर प्रेयर कीजिए, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। You pray for India, 160 crores people to get the salvation. आपको इंडिया के लिए प्रार्थना करना है, यहाँ पर रहने वाले 160 करोड़ जनता के लिए प्रार्थना करना है उद्धार पाने के लिए। Please pray for your Chhattisgarh state of nearly 3 crores. आप अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी प्रेयर कीजिए, जो यहाँ 3 करोड़ जनता है उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। Please pray for Tamil Nadu in 9 crores and Chief Minister Stalin and also DGP Irayanbu and also DGP Shailendra Babu and also Chief Secretary Irayanbu to get the salvation. और इसके साथ ही तमिलनाडु के लिए वहाँ पर 9 करोड़ जनता के लिए और वहाँ के सीएम के लिए और डीजीपी के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि वे भी उद्धार को पाए। Please pray for the world peoples in 900 crores of peoples to get the salvation. पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कीजिए कि विश्व के जो 900 करोड़ लोग हैं वो भी उद्धार को पाने पाए। Please pray for the South India, my neighbor country, in Pakistan, in Bangladesh, in Sri Lanka and other countries, China. Don't disturb to India, all the peoples to get the salvation, the peaceful in the border. Amen. आमेन। आप सभी प्रार्थना कीजिए साउथ इंडिया के लिए, हमारे जितने भी पड़ोसी देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और स्पेशली चाइना के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वह हमारे बॉर्डर पर कोई भी परेशानी
मत क्रिएट करें। Please pray for our chief prime minister Modi and also Amit Shah. Please pray. हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी और हमारे अमित शाह के लिए भी प्रार्थना कीजिए। Please pray for our country is blessing, particularly the children are living in perfect life. Don't go the bad way. आमेन। आप प्लीज हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे जितने भी यूथ हैं उनके जीवन बचने पाए, वो बुरी संगतियों में बुरे मार्ग में ना जाने पाए। Please pray for these church believers. ये इस चर्च के जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने विश्वासी, उनके लिए प्रार्थना Please pray कीजिए। for your neighbors. आप अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कीजिए। Please pray for one to another. आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। Please pray for your pastor. अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए। All the glory to Lord. Amen. आमेन। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் அந்நியமும் கர்த்தருடைய வருகை மற்றும் இந்த சபையோடும் போதகரோடும் இந்த ஊழியங்களோடும் இருப்பதாக. ஆமென்.